10 साल की सोफी जो एक ऑर्फन है जिसका लाइफ एडवेंचरस है, वो एक बिग फ्रेंडली जायंट से मिलती है। यंग गर्ल बड़ी डरी और सहमी हुई होती है, पर बहुत जल्द सोफी रियलाइज करती है कि 24 फीट जायंट रियल में बड़ा जेंटल और चार्मिंग है। धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप बढ़ती है, पर सोफी की प्रेजेंस ब्लड बॉटलर और कुछ जायंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। लंदन पहुंचने के बाद सोफी और BFG क्वीन एलिजाबेथ को कन्विंस करते हैं कि उन्हें सभी बुरे जायंट से छुटकारा पाने में हेल्प करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज ट्राइब। आज की प्रेजेंटेशन है द BFG जो 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक 10 साल की बच्ची सोफी को देखते हैं जो एक ऑर्फन है और वे ऑर्फन असाइलम में रहती है। पर वो बड़ी प्यारी और नटखटी लेकिन कॉन्फिडेंट है। पता है क्या आपको, उसे नींद नहीं आती है। सभी के सोने के बाद वे अपने पूरे असाइलम में घूमती रहती है। एक रात कुछ अजीब इंसिडेंट होती है। कुछ ड्रंक पीपल मस्ती करते हैं। सोफी उन्हें धमकी देकर भगा देती है। आगे हम देखते हैं कि सोफी बेडरूम में जाती है, पर लाइट बंद होने के कारण टॉर्च जलाकर बुक पढ़ती है, लेकिन किसी के आने पर वे सोने का नाटक करती है। तभी एक बिल्ली बालकनी में जाकर आवाज लगाती है। सोफी डरते हुए बालकनी से रोड पर कुछ और बिल्ली को देखती है जो डस्टबिन को गिरा देते हैं, पर पीछे से कोई एक बड़े हाथ वाले उस डस्टबिन को उठाकर रखते हैं और फिर उस बड़े हाथ वाले जायंट सोफी को देखते हैं। दोनों की आंखें मिलती है। बड़ा जायंट पीछा करते हुए सोफी के विंडो से अपने हाथ डालकर उसे ब्लैंकेट में लटका कर ले जाते हैं, पर ये जायंट ह्यूमन के सामने नहीं आते हैं और अजीब तरह से स्टैच्यू बनकर ह्यूमन का पीछा करते हुए अपने दुनिया में चले जाते हैं। सोफी इस जायंट के सामने एक लिलीपुट के जैसे दिखती है। सोफी जायंट के घर बहुत डरी हुई होती है क्योंकि जायंट का घर बहुत बड़ा और अजीब होता है। सोफी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है, पर उसे समझ में नहीं आता है कि वे वहाँ से बाहर कैसे निकलेगी। बातों बातों में जायंट बताते हैं, यहाँ से बाहर निकलने की गलती से भी कोशिश मत करना क्योंकि बाहर ब्लड बॉटलर रहते हैं जो सिर्फ ह्यूमन को खाते हैं। सोफी यह जानकर और भी डर जाती है और कहती है, आप भी क्या कार्निवल है, यानी कि फ्लेश ईटिंग पर्सन? जायंट बताते हैं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ। सोफी गुस्से से कहती है, फिर आप मुझे मेरे असाइलम से क्यों उठाकर लाए हैं? तभी जायंट बताते हैं, तुमने मुझे देख लिया था। यदि मैं तुम्हें उठाकर नहीं लाता तुम सभी को मेरे बारे में बता देती और सभी कोई मुझे पकड़ लेते। आगे जायंट पूछते हैं, तुम्हारे साथ वहाँ कौन कौन रहते हैं? सोफी कहती है, मैं ऑर्फनेज में रहती हूँ। जायंट सब्जियाँ काटते हुए कहते हैं, तुम क्या ऑर्फन हो? सोफी बताती है, हाँ मैं एक ऑर्फन हूँ। जायंट यह जानकर शॉक्ड हो जाते हैं। जायंट पूछते हैं, क्या तुम्हें वहाँ रहना अच्छा लगता है? सोफी कहती है, एकदम नहीं, क्योंकि असाइलम में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उन्हें मेंटेन करना पड़ता है और थोड़ी सी भी गलतियाँ हो सिस्टर बहुत पनिशमेंट देती है। सोफी पूछती है, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं एक 24 फीट टॉल जायंट हूँ। मैं कार्निवल नहीं, एक वेजिटेरियन हूँ, यानी कि मैं सिर्फ वेजिटेबल्स खाता हूँ, पर इन वेजिटेबल्स की टेस्ट भी अच्छी नहीं होती है। एक्चुअली ये जायंट उन सब जायंटों से अलग होते हैं, इनमें ह्यूमन हार्ट होती है। आगे सोफी फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, मुझे प्लीज मेरे घर छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। जायंट उसे फिर से अलर्ट करते हुए कहते हैं, तुम गलती से भी बाहर जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो कार्निवल जायंट तुम्हें खत्म कर देंगे। आगे सोफी बहुत कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं तो भाग जाऊंगी। जायंट उसे एक बोट पर रख देते हैं और रेस्ट करने के लिए कहते हैं। इधर जायंट एक बॉटल निकालते हैं जिसमें लाइट चमकती रहती है। सोफी पूछती है, यह क्या है? जायंट बताते हैं, यह एक ड्रीम है। सोफी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो नींद ही नहीं आती, फिर ड्रीम कहाँ से आएंगे? आगे जायंट एक बुक को निकालकर पढ़ने लगते हैं। सोफी की पहली बार आंख लग जाती है। इधर जायंट ड्रीम की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बॉटल्स होते हैं और सभी में ड्रीम्स यानी कि ख्वाब भरा हुआ होता है। जायंट एक ड्रीम के बॉटल को खोल देते हैं। आगे हम देखते हैं कि जायंट की आंखें लग जाती है। इधर सोफी मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगती है, पर बाहर निकलते ही सोफी को कार्निवल जायंट पकड़ लेते हैं और अपने मुँह के अंदर डाल लेते हैं। सोफी हेल्प के लिए बहुत चिल्लाती है, पर उसे हेल्प करने के लिए कोई नहीं आते हैं। सोफी की आंखें खुल जाती है। वो बहुत डरी हुई होती है और गुस्से से जायंट को कहती है, आपने ही मुझे डराने के लिए यह सब कुछ किया है ना? मुझे तो नींद नहीं आती है, फिर ड्रीम्स कहाँ से आएंगे? जायंट बताते हैं, मैं अलर्ट करने के लिए ऐसा किया हूँ। तुम यदि बाहर गई यह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, क्योंकि तुम्हें कार्निवल जायंट जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें मेरे साथ हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल ईट यू ऑल द वेज। कार्निवल जायंट मेरे से भी बहुत बड़े हैं, मैं उन जायंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ और मैं बूढ़ा भी हूँ। आगे जायंट एक ग्रीन कलर का जूस लेते हैं जिसके बारे में सोफी को बताते हैं। यह एक वेजिटेबल स्प्राउट का जूस है। इस जूस में बहुत सुंदर बबल्स होते हैं, पर पीने के बाद उतना ही खतरनाक गैस छोड़ते हैं, जिससे सोफी डरकर गिर जाती है। और तभी अचानक से एक कार्निवल जायंट इस बूढ़े जायंट के पास आते हैं। वह सच में बहुत बड़ा होता है।
एक्चुअली कार्निवल जायंट के हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वे इस बूढ़े जायंट के पास मरहम पट्टी करवाने आते हैं। पर आते ही पूछते हैं, तुम किससे बातें कर रहे थे, यहाँ पर कौन है? बूढ़ा जायंट कहते हैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। एक्चुअली इस बूढ़े जायंट को सभी कार्निवल जायंट बौना कहते हैं, क्योंकि वे इन सब जायंट से हाइट में छोटे होते हैं और बूढ़े भी। इधर सोफी अपना जान बचाने के लिए कभी बॉटल के पीछे छिपती है और कभी बॉक्स के पीछे। पर कार्निवल जायंट को ह्यूमन की स्मेल मिलती है। वे कुछ चीजों को इधर फेंकते हैं और कुछ चीजों को उधर, और सोफी को ढूंढते रहते हैं। बूढ़ा जायंट सोफी को बचाने के लिए एक बकेट में पानी भरकर रखते हैं, उसके कटे हुए चोट को ड्रेसिंग करने के लिए। एक्चुअली कार्निवल जायंट को वाटर फोबिया है और इसी बीच सोफी एक बड़े वेजिटेबल के अंदर छिप जाती है अपने आप को बचाने के लिए। कार्निवल जायंट उस वेजिटेबल को भी खाना चाहता है क्योंकि उससे ह्यूमन की स्मेल मिलती है। इधर बूढ़ा जायंट बहुत रिक्वेस्ट करते हुए याद दिलाते हैं कि आप तो वेजिटेबल्स नहीं खा सकते हैं। यह सुनकर कार्निवल जायंट उस वेजिटेबल को छोड़ देता है, जिसके कारण सोफी बच जाती है। सोफी वेजिटेबल्स के अंदर होने के कारण पूरी गंदी हो जाती है, इसलिए बूढ़ा जायंट उसे अपने हथेली पर लेकर नहलाते हैं और उसे कुछ पुराने छोटे छोटे कपड़े देते हैं जो सोफी को फिट होती है। आगे बूढ़ा जायंट कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। सोफी भी बहुत रिक्वेस्ट करते हुए उनके साथ जाती है, पर जाते समय सोफी पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ा जायंट बताते हैं, टू कैच द ड्रीम्स। पर जाते समय उन्हें कार्निवल जायंट के बीच से जाना पड़ता है। वे बूढ़े जायंट को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि बूढ़ा जायंट उनके दुनिया से कहीं बाहर जाए, नहीं तो उनकी सच्चाई सभी को पता चल जाएगी। एक्चुअली इसी कारण बूढ़ा जायंट सोफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। उन सभी जायंट को ह्यूमन की स्मेल मिलती है और उसे पाने के लिए बूढ़े जायंट को बॉल की तरह इधर से उधर फेंकते हैं। मौका मिलते ही सोफी गाड़ी के अंदर छिप जाती है। एक्चुअली बूढ़ा जायंट अपनी जान की बाजी लगाकर सोफी की सच्चाई किसी को नहीं बताते हैं। यह बूढ़ा जायंट सच में काइंड हार्टेड पर्सन होते हैं। अचानक से बादल दिखाई देते हैं और बारिश भी शुरू हो जाती है। कार्निवल जायंट्स को वाटर फोबिया थी, जिसके कारण उन्हें छिपने के लिए वहाँ से जाना पड़ता है और दोनों बच जाते हैं। पर कार्निवल जायंट लीडर को सोफी की ब्लैंकेट मिलती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उस बौना के साथ कोई तो ह्यूमन है। आगे हम देखते हैं कि बूढ़ा जायंट सोफी को लेकर माउंटेन पर चढ़कर जाते हैं। जाते समय वे दोनों इधर उधर की बातें करते हैं और उनके बीच गहरी फ्रेंडशिप हो जाती है। और तभी बूढ़े जायंट को बच्ची अपना नाम सोफी बताती है और तब से सोफी उन्हें BFG यानी कि बिग फ्रेंड जायंट कहकर बुलाती है। आगे BFG दुखी होकर कहते हैं, कार्निवल जायंट मुझे तो बौना कहकर बुलाते हैं, पर खुशी की बात है मुझे अब कोई तो मिला जो मुझे BFG कहकर बुलाएंगे। हम आगे देखते हैं कि दोनों चलते चलते बादलों को छोड़कर आगे चले जाते हैं। सोफी को स्टार्स बहुत प्यारे लगते हैं। BFG कहते हैं, मैं उन स्टार्स की म्यूजिक को सुन सकता हूँ, मैं बटरफ्लाईज, लेडी बर्ड की आवाजें भी सुन सकता हूँ। सोफी यह जानकर बहुत खुश होती है। आगे BFG एक लेक में छलांग लगाते हैं और उनके साथ सोफी भी। दोनों ड्रीम वर्ल्ड में पहुँचते हैं। एक्चुअली BFG ड्रीम्स पकड़ने के लिए यहाँ आते हैं और दोनों मिलकर बहुत ड्रीम्स पकड़ते हैं। ड्रीम्स कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी। उन्हें बॉटल में भरकर लॉक कर देते हैं। सोफी एक ड्रीम बॉटल को देखकर बहुत शॉक्ड होती है, क्योंकि उस ड्रीम बॉटल में सोफी का फेस ड्रॉ किया हुआ होता है। आगे उनकी फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है। सोफी को भी BFG का साथ अब बहुत अच्छा लगने लगता है। आगे हम देखते हैं कि BFG अब सिटी में सोफी के साथ घूमते फिरते हैं, जहाँ पर कुछ बड़े और बच्चे सो रहे होते हैं। BFG कुछ ड्रीम्स के बॉटल को खोल देते हैं, जिससे उन्हें नींद में बहुत अच्छे ड्रीम्स आए और उन्हें बहुत कुछ खुशियाँ भी मिल सके। सोफी BFG से पूछती है, आपको ड्रीम देने के बारे में क्या आपके पेरेंट्स ने बताया है? BFG दुखी होकर कहते हैं, जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते हैं। फिर सोफी जायंट से पूछती है, आपकी उम्र क्या है? जायंट बताते हैं, जब से यह दुनिया बनी है तब से हम जायंट्स भी बने हैं, पर हम दीवारों के पीछे छिपकर रहते हैं, मनुष्य से दूर। आगे दोनों घर वापस लौटते हैं, पर सोफी पूछती है, मेरा ब्लैंकेट कहाँ है? एक्चुअली सोफी की ब्लैंकेट जायंट की ही दुनिया में रह जाती है और इसी कारण BFG सोफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि कार्निवल जायंट को ह्यूमन के बारे में पता चल जाता है। BFG यह भी बताते हैं कि बहुत साल पहले कार्निवल जायंट को तुम्हारे जैसा एक बच्चा मिला था, जिसे उन्होंने खत्म कर दिया है। एक्चुअली उसने भी तुम्हारे जैसा देख लिया था और तुमने जो कपड़ा पहना है वह उसी का था। मैंने अपने एक फ्रेंड को खो दिया है और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। सोफी कहती है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कार्निवल जायंट यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएं। पर BFG सोफी की एक भी बातें नहीं सुनते हैं और वहाँ से वे चले जाते हैं। नटखटी सोफी BFG को याद करते हुए अपनी बालकनी से जंप कर जाती है, क्योंकि BFG ने बताया था कि वे सभी की आवाज सुन सकते हैं और उसे पता था कि BFG उसे जरूर बचाने के लिए आएंगे। ना चाहते हुए भी BFG उसे अपने साथ ले जाते हैं। आगे दोनों जायंट की दुनिया में पहुँचते हैं, पर कार्निवल जायंट तो पहले से ही BFG के लिए वेट कर रहे थे। BFG के पहुँच
पहुंचते ही कार्निवल जायंट ब्लैंकेट के स्मेल लेते हुए BFG के घर जाते हैं। BFG कार्निवल जायंट की आवाज सुनते ही सोफी को छिपा देते हैं, पर कार्निवल जायंट ब्लैंकेट को दिखाते हुए किसी ह्यूमन को ढूंढते हैं और किसी के नाम मिलने पर BFG के घर को तहस नहस कर देते हैं। लेकिन BFG भी कम होशियार नहीं होते हैं, मौका मिलते ही सोफी के ब्लैंकेट को जला देते हैं। कार्निवल जायंट गुस्से से सोफी को इधर उधर ढूंढते हैं, पर BFG उन पर पानी छिड़क देते हैं। उन्हें वाटर फोबिया होने के कारण वहाँ से उन्हें भागना पड़ता है। सोफी कभी पानी में छिपती है, कभी गुफे के अंदर। जब सोफी गुफे के अंदर जाती है, उसे एक पिक्चर मिलती है। वह पिक्चर एक प्रिंसेस की होती है। आगे हम देखते हैं कि सोफी BFG को एक प्लान सजेस्ट करती है। प्लान के अनुसार BFG प्रिंसेस को एक ड्रीम दे, जिस ड्रीम में सभी कार्निवल जायंट्स को प्रेजेंट रखा जाए और उनकी सच्चाई के बारे में पता चले, नहीं तो धीरे धीरे ह्यूमन इस दुनिया से कम हो जाएंगे। और इसी ड्रीम में हमें भी प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे वे हमें पहचान सके। तभी हम कार्निवल जायंट से छुटकारा पा सकेंगे और अपनी आगे की लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर पाएंगे। BFG सोफी की बातें को मानते हुए एक ऐसा ही ड्रीम बनाते हैं, जिससे वे अपने प्लान में सक्सेस हो सके। आगे दोनों प्रिंसेस के रूम के पास पहुंचते हैं और उस ड्रीम के बॉटल को खोलते हैं। प्रिंसेस नींद में ऐसा ही ड्रीम देखती है और बहुत घबराते हुए उनकी आंखें खुलती है। प्रिंसेस ड्रीम के बारे में अपने केयरटेकर को बताती है। केयरटेकर प्रिंसेस को कंसोल करते हुए कहती है, यह एक ड्रीम था, सच्चाई नहीं। पर अचानक से केयरटेकर की आंखें न्यूज़पेपर पर पड़ती है और उस न्यूज़पेपर में प्रिंसेस की ही ड्रीम छपी हुई होती है, जिसे केयरटेकर पढ़कर प्रिंसेस को बताती है। और यह जानकर दोनों बहुत शॉक्ड होते हैं। प्रिंसेस पर्दा को हटाने के लिए कहती है। पर्दा के हटाते ही केयरटेकर विंडो में सोफी को देखती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। प्रिंसेस सोफी से सारी बातें पूछती है। सोफी सारी सच्चाई बता देती है। प्रिंसेस जायंट को बुलाने के लिए कहती है। BFG डरकर उनके सामने नहीं आना चाहते हैं, पर सोफी के रिक्वेस्ट करने पर BFG को सभी के सामने आना पड़ता है। पैलेस के सभी गार्ड्स गन ताने हुए होते हैं, पर सोफी के रिक्वेस्ट करने पर सारे गार्ड्स अपने गन को नीचे कर लेते हैं। BFG तो काफी बड़े हाइट के होते हैं, उनके सामने पैलेस छोटा पड़ जाता है, जिसके कारण BFG को झुककर अंदर आना पड़ता है। पर एक मजे की बात है, जायंट कुछ शब्दों को बड़े अलग तरीके से कहते हैं, जैसे महारानी को मर्जानी, इंसान को इंसान। तभी सोफी प्रिंसेस को बताती है, BFG तो कभी स्कूल नहीं गए हैं, इसलिए उनके शब्द थोड़े अटपटे हैं। प्रिंसेस BFG का कूल वेलकम करती है और एक ग्रैंड लंच का अरेंजमेंट भी कराती है। लंच बड़ी लजीज होती है, पर BFG एक सॉफ्ट ड्रिंक शेयर करते हैं, जिसे पीकर प्रिंसेस, उनके डॉग, कुछ सर्वेंट्स और साथ ही साथ BFG बड़े गजब के गैस छोड़ते हैं। इधर सोफी को भी बड़े प्यार से रेडी कराया जाता है। लंच के समय BFG अपनी दिल की सारी बातें बताते हैं। जायंट्स की दुनिया में ऐसे 9 जायंट्स होते हैं जो बच्चे को पकड़कर खाते हैं, और यदि ऐसा चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम लोग कोई भी इस दुनिया में नहीं बचेंगे। प्रिंसेस भी यह सब जानकर हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। प्रिंसेस अपने पूरे एक आर्मी ग्रुप को रेडी कराती है और अपने हेलीकॉप्टर से जायंट्स की दुनिया में भेजती है। BFG के साथ आर्मी जाते हैं और प्लान के हिसाब से सारे आर्मी कहीं रुक जाते हैं। प्लान के अनुसार BFG को एक ड्रीम बनाना होता है और उस ड्रीम के अनुसार सारे कार्निवल जायंट्स को अपने कर्मों पर पछतावा होना चाहिए। BFG ऐसा ड्रीम बना लेते हैं, पर जिस चीज से ड्रीम के बॉटल को खोला जाएगा उसे BFG लाना भूल जाते हैं। वह प्रिंसेस के पैलेस में ही रह जाता है। सोफी बड़े हिम्मत करके उस बॉटल को कार्निवल जायंट के पास ले जाती है, पर बॉटल को खोलते समय कार्निवल जायंट के लीडर को सोफी की स्मेल मिल जाती है। लीडर उसे अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी सोफी ड्रीम के बॉटल को खोल देती है। सारे सोए हुए जायंट्स के अंदर ड्रीम चले जाते हैं और ड्रीम देखने के बाद उन्हें बहुत पछतावा होता है, पर जायंट के लीडर तो जागे हुए थे, जिसके कारण उन्हें ड्रीम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है और फिर से सोफी पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी BFG जायंट लीडर के सामने चले जाते हैं, जिसके कारण सोफी वहाँ से इधर उधर भागती फिरती है। पर BFG भी जायंट लीडर के सामने छोटे होते हैं और उसे उठाकर पटक देते हैं। लेकिन तभी हेलीकॉप्टर के पूरे आर्मी आ जाते हैं और उन्हें पकड़कर आइलैंड पर छोड़ देते हैं और उनके लिए कुछ वेजिटेबल्स भी फेंकते हैं, उसके साथ साथ कुछ सीड्स भी। आइलैंड के चारों तरफ पानी होने के कारण वे वहाँ से कहीं नहीं भाग सकते हैं। जैसे कि हमें पता है उन्हें वाटर फोबिया है, इसके लिए उन्हें हमेशा के लिए वहीं रहना पड़ता है और सब्जियों की बीज से उन्हें सब्जियां भी उपजनी पड़ती है। ना चाहते हुए भी उन्हें सब्जियां खाना पड़ता है। अब उनकी लाइफ इसी आइलैंड में कटती है। इधर सोफी को भी अब असाइलम में नहीं रहना पड़ता है, वे भी अब प्रिंसेस के पैलेस में प्रिंसेस के साथ रहती है। सब बड़े प्यार से उसकी देखभाल करते हैं। अगली सुबह सोफी की आंखें खुलती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है। जैसे कि हमें पता है BFG सभी की आवाज सुन सकते
हैं, BFG भी मुस्कुराते हुए सोफी को मन ही मन गुड मॉर्निंग विश करते हैं। इधर BFG भी अपनी दुनिया में अकेले रहते हैं और स्पाउट्स के अलावा बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उपज करते हैं और उनकी लाइफ इन्हीं सब में हैप्पीली कटती है। सोफी और BFG दोनों अलग दुनिया में होने के बावजूद भी दोनों के मन में अभी भी प्यार है और दोनों अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड करते हैं। मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।